अरे पाकिस्तान गए थे और आपको और कोई जगह नहीं मिली घूमने की? ये तो ऑलरेडी मेरे साथ पहले ही हो चुका है। हाँ। कि यहाँ आने से पहले लोग ये कहते थे, अरे पागल हो गया क्या, तुझे कोई और जगह नहीं मिली? मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मुझे पाकिस्तान जैसा कोई और देश आज तक नहीं मिला। ये तो मान के चलिए कि जब वापस जाएंगे तो इट विल नॉट बी ईजी। मतलब ऐसा नहीं कि लोग बोलेंगे अरे आ गए पाकिस्तान से, आ गए, बड़े गले लगा लेते हैं। कि मैं जो पाकिस्तान घूम के आया हूँ, आप एक बार जा कर के देखो, तब आपको अंदाजा होगा कि आप किस देश में गए हो और कैसा महसूस करते हो। मैं अपने शब्दों में अगर कहूँगा तो शायद हो सकता है आपको उतना विश्वास ना हो। इंडिया में लोग पाकिस्तान को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वो जानते नहीं हैं। जिन्हें हम जानते नहीं हैं उनसे हम डरते हैं। वो पाकिस्तान आए और खुद देखें कि वहाँ के लोग हमारे लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसा कि हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, हो भी सकता है पाकिस्तान के लोग भी कुछ हिंदुस्तान के बारे में ऐसा सोचते होंगे। थोड़े से जज्बाती हैं हमारे यहाँ के मुकाबले लोग। जज्बाती वही लोग होते हैं जो सच्चे होते हैं, जिनके अंदर जो होता है वही बाहर दिखता है। कि समीर, आप मुझे हिंदुस्तान से पाकिस्तान घुमाने के लिए क्या है, मेरी इच्छा के अनुसार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ये महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं अब पाकिस्तान में आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने घर में ही आया हूँ और घर में ही हूँ। और ये और भी अच्छा लग रहा है कि जो मुझे व्यवहार प्यार अपने देश हिंदुस्तान में मिल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ग्रेट। और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि इससे पहले जब आप 2 बार आए थे और मैं डरता था, घबराता था कि पाकिस्तान गया है, जब तक ये वापस ना आ जाए तो मुझे डर लगता था। लेकिन मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मैं बार बार यहाँ पाकिस्तान में आना चाहूँगा और अपने आप को अब ज़्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ कि आप ऐसी जगह आते हैं जहाँ का कि मुझे अंदाज भी नहीं था। आप बहुत ही अच्छी और सुरक्षित जगह आते हैं। जी। तो मेरा एक सवाल है कि अब आप जब वापस जाएंगे ना, तो नेचुरली ना लोगों का सवाल आएगा, अरे पाकिस्तान गए थे और आपको और कोई जगह नहीं मिली घूमने की, और आपको जो है ऐसा क्या था वहाँ पे? तो जब आप वहाँ जाएंगे और लोगों को डिसअप्रूवल मिलेगा, मतलब लोगों को जो है लोग नापसंद करेंगे, तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? तो उसके बारे में जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग कि भाई यहाँ आपको कोई और जगह नहीं मिली आने के लिए, ये तो ऑलरेडी मेरे साथ पहले ही हो चुका है। हाँ। कि यहाँ आने से पहले लोग ये कहते थे, अरे पागल हो गया क्या, तुझे कोई और जगह नहीं मिली, जाना कहीं और दूसरी जगह घूम के आ, तू पाकिस्तान ही मिला है घूमने के लिए। हाँ। तो उस समय पर मेरे जहन में यही था कि मैंने दुनिया के 17-18 देश पहले ही घूमे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं घूमा जो मेरा अपना देश है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बाद में बने हैं, पहले तो मैं भारत में ही पैदा हुआ हूँ, उसके बाद ही ये बने हैं। जी। तो अब मैं उनको ये कह सकूँगा कि जो आप मुझसे सवाल पूछते थे तो कोई और देश नहीं मिला, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मुझे पाकिस्तान जैसा कोई और देश आज तक नहीं मिला जहाँ मैं अपने आप को सुकून और शांति की तरह जीवन को महसूस कर सकता हूँ। तो अब ये जो मैं आपकी बात समझ गया कि आपको जो है बहुत अच्छा लगा, पर एक चीज़ तो देखेगा कि चैलेंज तो रहेगा। जब आप वापस जाएंगे ना, तो लोगों को फिर भी ये लगेगा कि आप पाकिस्तान गए और अभी तक ये था कि जो बेटा है वो पाकिस्तान की बात करता था और आप भी बात कर रहे, तो ये तो मान के चलिए कि जब आप वापस जाएंगे तो इट विल नॉट बी ईजी। मतलब ऐसा नहीं कि लोग बोलेंगे अरे आ गए पाकिस्तान से, आ गए, बड़े गले लगा लेते हैं। नहीं, मेरे विचार के अनुसार जो लोग मेरे से भी कहते थे तुम्हें और कोई देश नहीं मिला, कहीं और जगह नहीं मिली, वो कहेंगे वाह आप पाकिस्तान घूम के आए, कैसा लगा? मैं उनको फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं जो पाकिस्तान घूम के आया हूँ, आप एक बार जा कर के देखो, तब आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस देश में गए हो और कैसा महसूस करते हो। मैं अपने शब्दों में अगर कहूँगा तो शायद हो सकता है आपको उतना विश्वास ना हो। बहुत अच्छा है। तो एक सवाल और, एक आखिरी सवाल कि
ऐसा कैसे हो सकता है कि देखिए पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ के मूवीज़ भी देखते हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम भी देखते हैं, और भी कंटेंट है जो काफ़ी सारा कंटेंट होता है। तो इंडिया में लोग पाकिस्तान को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वो जानते नहीं हैं, जिन्हें हम जानते नहीं हैं उनसे हम डरते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया में लोग ज़्यादा वाकिफ़ हो सकें पाकिस्तान के साथ? जिस तरह मैं पाकिस्तान के बारे में जो सोचता था पहले जी और यहाँ आने के बाद मेरी सोच में बदलाव आया, जी तो जब उनको मैं इनवाइट करूँगा कि जी। आप पाकिस्तान जाएं और खुद से अनुभव करें कि पाकिस्तान कैसा है या वहाँ के लोग कैसे हैं, जो हमारी सोच पहले है और जो सोच पाकिस्तान आने के बाद बन गई है, उसमें फ़र्क है। वही चीज़ मैं उनके लिए अवेलेबल भी कर पाऊँगा। ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि मेरे इनविटेशन पर वो पाकिस्तान आएँ और ख़ुद देखें कि वहाँ के लोग हमारे लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसा कि हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, हो भी सकता है पाकिस्तान के लोग भी कुछ हिंदुस्तान के बारे में ऐसा सोचते होंगे। तो अब जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, हो सकता है कि उनकी सोच हिंदुस्तान के बारे में ऐसी ना रहे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और यही चाहिए कि लोग एक दूसरे को जानें। फ़िज़िकल विज़िट है पर उसके भी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ सकते हैं वीज़ा की सिचुएशन के। हमारा पर्पज़ होता है लोग सोशल मीडिया पे मिले एक दूसरे से, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे लिए मैं जब पहली बार पाकिस्तानी से मिला आज से बहुत साल पहले, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मतलब जो भी कुछ मैं जानता था पाकिस्तानी के वो बिल्कुल अलग था। और पिछले कई सालों में आके मुझे मतलब अगर मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत ही मल्टी डिमेंशनल जगह है। ऐसा मोनोक्रोनिस्टिक नहीं है कि भैया, मोनोक्रोमैटिक नहीं है कि एक ही तरीके की जगह है, एक ही तरीके के लोग हैं। तो मेरे लिए पाकिस्तान जो है, मैं अगर थोड़ी सी पोएटिक लैंग्वेज यूज़ करूँ तो कुछ शायराना अंदाज में कहूँ तो मेरे लिए पाकिस्तान एक माशूका की तरह है। और मैं चाहता था कि मेरे वालिद साहब जो है वो मेरी माशूका से मिले, और मुझे बड़ा फ़ख्र है, मुझे बड़ी खुशी है कि आपको पसंद आया। और होपफुली जब आप वापस जाएंगे तो और लोगों से मिलेंगे, बताएंगे, तो लोगों तक इंडिया में बात पहुंचेगी कि हाँ हमारे जैसे लोग हैं, बड़े प्यार करते हैं, थोड़े से जज्बाती हैं हमारे यहाँ के मुकाबले लोग। तो मैं खुद जज्बाती हूँ, तो इसलिए मेरी बड़ी अच्छी यहाँ पे पटरी खाती है लोगों से, पर बहुत प्यार करते हैं, बहुत वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ के लोग जज्बाती हैं, आप जज्बाती हैं। जज्बाती वही लोग होते हैं जो सच्चे होते हैं, जिनके अंदर जो होता है वही बाहर दिखता है, जिनके बीच में कोई दीवार नहीं होती, कुछ और चीज़ नहीं होती, वो कभी जज्बाती हो ही नहीं सकते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने मुझे बोला कि पाकिस्तान आपके लिए एक माशूका की तरह है, मैं इससे भी बढ़ के पूछना चाहता हूँ आपसे कि माशूका तो फिर भी कभी अपनी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर आपका इस पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है कि आपका क्या माशूका की तरह है या बीवी की तरह है? नहीं देखिए, बीवी तो मेरी है, पर मेरा मतलब है कि तरह, देखिए मैं बताता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि पिछले कई सालों में जैसे लोगों से मैंने बोला भी, और हर तरीके की रिएक्शन मिले। बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया, जिन्होंने मुझे बड़ी कहा कि हाँ आप सही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पसंद आया है बात, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम साथ में मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो जैसे रेहान अलावाला और जो ये बाकी के लोग हैं जो कर रहे हैं, वो चीज़ हम इंडिया ले आके उसको बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। आई एम श्योर कि इंडिया में कुछ मॉडल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी आईटी इंडस्ट्री में या हमारे लेजिस्लेशन में हम जिस तरीके से हम चीज़ें एक्सिक्यूट कर रहे हैं, वो चीज़ें हम पाकिस्तान भी सीख सकते हैं। तो बहुत कुछ हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। और मेरा इंटेंशन यही कि आगे चल के हम इस तरीके के एक्सचेंजेस कर सकें, ताकि हम एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकें। जो बातें आप बता रहे हैं मुझको, ये तो आप पहले से करते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, इतना समय हो गया, तो उस मकसद में आप उतना कामयाब तो नहीं हो पाए। ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे विचार से एक नया तरीका है कि जो आज हमारे सामने है वो यही है कि चाहे हमें वीज़ा मिले या ना मिले, हम आ जाएं या ना आ जाएं, पर हमें अपने संदेश के द्वारा दोनों मुल्कों के बासिंदों को ये बता सकते हैं
कि हमारे और आप में कोई फ़र्क नहीं है, हम और आप बिल्कुल एक ही हैं, एक ही अल्लाह ने बनाए हैं और सब कुछ हमें एक ही तरह से दिया है, फिर हम अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमें अपनी सोच बदलनी है। जी, तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ फाइनली कि एक चीज़ होती है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास क्या होता है ना कि हम जब कोई चीज़ कुछ काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी देर तक काम करते रहते हैं, दिखता नहीं है, लेकिन उसमें हम काफ़ी कुछ काम कर चुके हैं। अगर आज के समय में, और ये मेरी थोड़ी पुरानी मालूमात है कि हर रोज़ इंडिया और पाकिस्तान से करीब 50 लाख लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं फेसबुक पे, और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो ये लोग एक दूसरे को जानेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि ये जो वीज़ाज़ की दिक्कतें हैं जो आज सरकारों ने लगा रखी है, ये रोक पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ताकतवर चीज़ है। और ये जो फिज़िकल, जो लोगों को मिलने जुलने के जो रोक रहे हैं ना, ये इससे फ़ायदा नहीं होगा। ये हम इनको काबू पा लेंगे। शायद मुझे नहीं मालूम कि वो 2 साल लगेगा या 10 साल लगेगा, पर ऐसा होता है जैसा होता है ना कि वो जब बाढ़ का पानी आता है सब बहा ले आता है, तो यही चीज़ है, सोशल मीडिया की बाढ़ जो है ये इररिलेवेंट कर देगी। ये सब जो वीज़ा की दिक्कतें हैं ये ख़त्म हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे विचार में भी यही है कि हमें वीज़ा या आने जाने तक की अपनी लिमिट से हम सब एक नहीं हो पाए, बल्कि जो आज हमारे पास अवेलेबल है मीडिया, सोशल मीडिया, उसके द्वारा हम एक सैलाब बुला सकते हैं जी, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। जो 10 साल में 20 साल में हुआ है, अब वो 10 महीने 20 महीने में पूरा हो सकता है। ये इतनी तेज़ी से आ रहा है सैलाब, जो साइंस का सैलाब है, सोशल मीडिया का जो एक नया रूप है, वो कोई नहीं रोक पाएगा। जब नेचर ऑफ फोर्सेस होती हैं उसमें कोई नहीं टिक पाता। इस होप में बैठे नहीं रह सकते कि वो सोशल मीडिया कर देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए ना एक चीज़ है कि हम अपने मुल्कों में जो लोग हैं, स्पेशली जो नए लोग हैं, उनको उनकी जर्नी एक्सेलरेट करनी पड़ेगी। मतलब उनके जो उनकी दोस्ती बनानी पड़ेगी डिजिटल टेक्नोलॉजी से। जो हमारी कन्वेंशनल जिस तरीके से हम पढ़ाई करते आ रहे हैं, लोगों को सिखाते आ रहे हैं, वो उससे काम चलेगा नहीं। हमें उसका एक बोलते शॉर्टकट बोलते हैं ना, कि हमें एक शॉर्टकट्स बनाने पड़ेंगे ताकि ये जो नए लोग हैं ये ज़्यादा जल्दी पकड़ सकें। वरना दुनिया के जो अलग अलग मुल्क हैं उनमें जो आपस में कंपटीशन हो रहा है उसमें हम पीछे रह जाएंगे। तो ये जो वो बोल रहे हैं ना कि सोशल मीडिया में हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही है, ये इसलिए भी है कि सोशल मीडिया का यूसेज हमें जो है नए लोगों को ज़्यादा तेज़ी से सिखाना है, हमें इन्हें चैम्पियंस बनाना है। जो अभी तक सोशल मीडिया का डेवलपमेंट इन दोनों मुल्कों में था, बहुत स्लो था, लेकिन अब जो मुझे दिख रहा है आने वाला समय वो एक सुनामी के रूप में तरक्की करेगा। सुनामी के रूप में अपने आप नहीं तरक्की करेगा, उसके लिए करना पड़ेगा। हम लोग होंगे ना उसमें एक राहत बनाने वाले। पानी बहता है लेकिन उसको राहत चाहिए होती है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, तभी वो नया किनारा दिखाती है। थैंक यू।